देश के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि सुशांत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद रिया कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं। सुशांत की मौत का मामला अब ड्रग्स के खरीदने और बेचने तक पहुंच गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अब रिया बच नहीं पाएगी, क्योंकि ड्रग्स खरीदना भी अपराध है, ड्रग्स लेना भी अपराध है और बेचना भी अपराध है। रिया और ड्रग कनेक्शन की जांच करने के लिए नारकोटिक्स विभाग क्राइम नंबर रजिस्टर करने वाली है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर देखे जाएंगे, क्योंकि ईडी के लेटर के मुताबिक रिया ड्रग लेती भी थी और खरीदती भी थी। ईडी ने डॉक्यूमेंट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डीजी राकेश थाना ने दिल्ली नारकोटिक्स विभाग के कुछ ऑफिसर्स के साथ बातचीत भी की है और मामले को समझने के लिए कहा है। चैट के हिसाब से रिया, शोविक, जया के कॉल डिटेल्स को एग्जामिन भी किया जाएगा। इस ड्रग चैट में जया साहा का नाम सामने आने के बाद ईडी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। जया का नाम ड्रग्स के साथ साथ पैसे के घालमेल में भी आया है। सुशांत के अकाउंट से क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में पैसे ट्रांसफर किए गए, फिर पैसे क्वान से, फिर क्वान के अकाउंट से रिया और शोविक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। इस मामले में जया से पूछताछ होगी। TV9 भारतवर्ष की टीम जब जया के ऑफिस पहुंची तो वहां वो नहीं मिली, लेकिन कुछ लोग दिखे, किसी ने कुछ नहीं कहा। जया शाह की तलाश में TV9 भारतवर्ष मुंबई के अंधेरी स्थित क्वान के दफ्तर पहुंचा। दफ्तर पहुंचने पर सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ स्टाफ मौजूद था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर जया शाह के बारे में पूछताछ शुरू की, वैसे ही ये स्टाफ जो है यहाँ से निकल गया और उन्होंने ऑफिस में यहाँ पर ताला लगा दिया है। क्वान टैलेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे, कुछ लोग अंदर मौजूद थे। हमने उनसे बातचीत की, जया शाह के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। किसी ने भी कुछ नहीं बताया और जब देखा कि हम ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं जया शाह को लेकर, तो उन्होंने इस ऑफिस में ताला लगाया और यहाँ से चले गए। और यहां पर बात करते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर। रिया के ड्रग डीलर्स का पता लगाएगी एनसीबी। आपको बता दें, जेल में बंद ड्रग डीलर से पूछताछ कर सकती है एनसीबी। 2018, 2019 और 2020 की रेव पार्टी की डिटेल्स भी खंगालेगी। रिया के दोस्तों के बारे में एनसीबी पूरी जानकारियां लेगी। रिया शॉपिंग के कॉल डिटेल्स भी एनसीबी निकालेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक बार फिर से। रिया के ड्रग डीलर को लेकर सभी डिटेल जो है, क्या वो निकलेगी, क्या रिया फंसेंगी, ये तमाम सवाल हैं जो एनसीबी की जांच शुरू होते ही खड़े होने शुरू हो जाएंगे। रिया, सैमुअल मिरांडा और जया शाह की चैट हिस्ट्री नारकोटिक्स विभाग के पास है। इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी डिटेल चैट दिखाते हैं और ये पूरा विवाद क्या है ये समझाते हैं। देखिए रिपोर्ट। सुशांत मामले में ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नए नाम सामने आ रहे हैं और नए सबूत सामने आ रहे हैं। सैमुअल मिरांडा और जया साहा से हुई रिया की बातचीत सामने आई है। TV9 भारतवर्ष के पास रिया, मिरांडा और जया साहा के व्हाट्सएप चैट के सबूत मौजूद हैं। इस चैट में नए किरदार की एंट्री भी हुई है। उसका नाम गौरव है और वो ड्रग डीलर हो सकता है। 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजे गए चैट में रिया ने लिखा है, तुम्हारे पास MD है? MD एक तरह का ड्रग है। और फिर रिया गौरव से कहती हैं, अगर बहुत तेज नशा करने वाली ड्रग्स की बात करूं तो ऐसा मैंने ज्यादा नहीं किया है। एक बार MDMA लिया था। 17 अप्रैल 2020 को एक चैट में सैमुअल मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम ये शोविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। अब चलिए जया साहा की चैट पर। जया सुशांत की मैनेजर श्रुति की टीम का हिस्सा थी। रिया को भेजे गए चैट मैसेज में जया साहा ने कहा है, चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। ड्रग्स को लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के नाक के नीचे ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। सवाल महाराष्ट्र सरकार की मंशा पे उठता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, तो क्या ये ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश थी महाराष्ट्र सरकार की? इस चैट के बाद ऐसा शक किया जा रहा है कि सुशांत को ड्रग्स दिया जा रहा था। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जया साहा से पूछताछ करेगी। इन चैट से अभी सुशांत केस की कई कड़ियां खुलेंगी और अभी कई नए नाम सामने आएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।